चलिए बात करते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लीजिए ये 3 रेजिस्टेंस है, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है, यानी कि इनका सीरीज संयोजन करना है। तो इसके लिए हम पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ देंगे और फिर दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है वह होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें हम यदि वोल्टेज लगाएं या कोई बैटरी से जोड़ दें, यानी कि इसमें कोई वोल्टेज अप्लाई कर दे V, तो इसमें करंट फ्लो होने लगी, क्योंकि यह क्लोज सर्किट हो जा रहा है तो इसमें करंट बहेगी। मान लीजिए वो I बह रही है, तो वही करंट R1 में भी जाएगी, वही करंट R2 में और वही करंट R3 में भी जाएगी, क्योंकि इसमें कोई और पाथ नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है जाने के लिए, इसलिए वह इसी रास्ते से जाएगी, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस से समान करंट बहेगी। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें तीनों रेजिस्टेंस में समान करंट बहता है। और अब इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ मान लीजिए V1 हुआ, यहाँ हुआ V2, यहाँ V3, तीनों के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, V1, V2, V3। अब हम देखेंगे कि जो V1, V2 और V3 हैं, इनका जो योग होगा वह V के बराबर होगा। अब इस प्रकार अगर हम देखें तो V बराबर होता है V1 बराबर RI ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो R1I हो जाएगा प्लस R2I हो जाएगा प्लस R3I हो जाएगा। यदि हम इक्विवेलेंट निकालना है तो इन तीनों का मान लेते हैं कि R1, R2 और R3 का इक्विवेलेंट प्रतिरोध, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध R है, ये मान लेते हैं, क्योंकि इसी को हमें निकालना है। तो Req मान लेते हैं। तो अब यहाँ जो रखेंगे IReq इक्विवेलेंट, इन तीनों के जगह पर इक्विवेलेंट प्रतिरोध ऐसा प्रतिरोध होता है जो इन तीनों के स्थान पर, यानी कि इन तीनों को हटाकर उसके स्थान पर रख दें तो उसके बराबर होता है। तो चलिए अब यहाँ हम देखेंगे कि सभी में I कॉमन है, तो I को निकाल के कैंसिल कर देंगे। यहाँ I आ जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा और R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि हम 3 प्रतिरोध जोड़ रहे हैं तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध, जो उसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध होगा वह तीनों के योग के बराबर होगा, यानी कि तीनों के सम करने के बाद जो आएगा वही उन तीनों का इक्विवेलेंट होगा। अब इसका थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध हैं, 3, 5 और 8। ये 3 प्रतिरोध हैं, 3 ओम, 5 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। इनको हमें सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 8, तो 5, 3, 8, 8, 16 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। अब दूसरा देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। मान लीजिए 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं और इन्हें हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए हमें तीनों के पहले सिरे को एक पॉइंट से कनेक्ट करना होगा। यानी कि अगर हम तीनों के पहले सिरे को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दें, मान ले A, और दूसरे सिरे को किसी एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दें, मान लीजिए B,
तो ये हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके क्रॉस यदि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसके लिए बैटरी लगाएंगे। मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी है तो इसके द्वारा I करंट बहेगी। अब यहाँ से 3 पाथ बन जा रहे हैं तो तीनों में अलग अलग करंट फ्लो होगी। इसमें मान लीजिए I1 बही, इसमें I2 और इसमें I3 करंट फ्लो हो रही है। तब अब चूंकि इन तीनों के एक क्रॉस समान वोल्टेज है V, क्योंकि अलग अलग तो इसमें करंट डिवाइड हो जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा क्योंकि एक ही बैटरी से तीनों का कनेक्शन हुआ है। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसमें हर एक के लिए अलग अलग वोल्टेज प्राप्त हो रहा था, क्योंकि मान लीजिए यहाँ V इसके सिरे पर, एक सिरे पर V था लेकिन दूसरे सिरे पर नहीं मालूम था क्या वोल्टेज है, जबकि इसमें देखेंगे हम सभी के लिए पहले सिरे पर V प्लस है और दूसरे पर V माइनस, यानी वोल्टेज का माइनस, बैटरी का माइनस से कनेक्ट है, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। तो इसीलिए इन सभी के एक क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह सेम होगा, जो V के बराबर होगा। इसमें करंट डिवाइड हो रहा है तो हम देखेंगे कि I जो होगा वह I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि ओम्स लॉ कहता है कि V बराबर RI, यानी कि यदि हमें I की वैल्यू निकालना है तो V अपान R हो जाएगा। तो वही हम यहाँ रखेंगे, V अपान R1, V अपान R2, V अपान R3, क्योंकि सभी के अकॉर्डिंग वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज V सेम रखेंगे। अब मान लेते हैं कि तीनों का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वह R इक्विवेलेंट है, R EQ है, तो यहाँ हो जाएगा V R EQ। अब सभी में V कॉमन है तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपान R EQ बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम इसमें देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि पैरेलल में कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वह तीनों के व्युत्क्रम की योग के बराबर होता है। यानी कि और जैसे इसमें अगर हम देखेंगे तो जो इक्विवेलेंट आएगा यानी R EQ का मान आएगा, इन तीनों में सबसे कम रेजिस्टेंस जो होगा उससे भी कम आएगा। तो इसके लिए अगर हमें किसी सर्किट में कम से कम प्रतिरोध लाना है तो उसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक लाभ ये भी है कि जिसमें हमें कम से कम प्रतिरोध लाना है उसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। और इसमें करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होता है और करंट सेम होती है हर एक प्रतिरोध के लिए। तो इस प्रकार हमने दो यानी कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जाना। अब तीसरा जान लेते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है। पहले इसके लिए हम देख लेते हैं पैरेलल के लिए कोई इक्विवेलेंट निकालना है। मान लीजिए 258 ओम्स के रेजिस्टेंस हैं, इनका हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8। अब तीनों का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। इसका जो होगा एलसीएम हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 8, 5। तो अगर हमें R इक्विवेलेंट चाहिए तो 40 अपान ये हो जाएगा
यानी कि इसका वैल्यू जो है वह 2 से भी कम आएगा, यानी कि जो सबसे कम रेजिस्टेंस वाला प्रतिरोध था उससे भी कम आएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि तीसरा मिक्स कॉम्बिनेशन का कैसे होता है। तो उसके लिए मान लीजिए इसमें कुछ रेजिस्टेंस, मिक्स कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होंगे तो कुछ पैरेलल में जुड़ जाएंगे। अब इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है, मान लीजिए कुछ सीरीज में जुड़ गए और कुछ पैरेलल में जुड़ गए, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है वह होता है मिक्स कॉम्बिनेशन। इसका हम भी सॉल्यूशन जो आर इक्विवेलेंट होता है इन्हीं दो के आधार पे निकाल सकते हैं। इसके लिए अलग से फार्मूला की यूज नहीं है, यही दो सीरीज और पैरेलल वाले फार्मूले का यूज करके यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ कौन सा कनेक्शन है। उसके लिए हमें एक क्वेश्चन देखना जरूरी है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 3 रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं जो ए बी सी के क्रॉस जोड़े गए हैं। अब इसमें हमें ए बी के क्रॉस यानी कि इस और इस पॉइंट के एक क्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके सिरों के बीच मान लेंगे हम कोई वोल्टेज अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है। फिर ये वाली करंट मान लीजिए इसमें I1 आई, इसमें I2 आई, तो ये वाली करंट यहाँ से सेम करंट फ्लो होगी, यहाँ भी I1 ही फ्लो होगी, फिर यहाँ आएगी और फिर ये दोनों यहाँ मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ करंट सेम बहती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ करंट सेम आई है, I1 आई है, इसलिए यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन है। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट हो जाता है 6 + 6 12 हो जाएगा, 12 ओम। अब ये जो है इन दोनों के इक्विवेलेंट हम ये 12 ओम लगा सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ ए पॉइंट है, अगर हम देखें इसको थोड़ा और सॉल्व करके आसान कर लेते हैं। ये है हमारा 3 ओम का जो कि यहाँ फिगर में है, और इन दोनों के स्थान पर हम आर इक्विवेलेंट वाला प्रतिरोध रख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर होता है। तो हम यहाँ 12 लिख दे रहे हैं, 12 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि यहाँ करंट डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। अब हमें पैरेलल वाला फार्मूला ही अप्लाई करना है, तो हो जाएगा 1/3 + 1/12। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 6 + 1 हो जाएगा। अब चूंकि आर इक्विवेलेंट हमें चाहिए तो दोनों तरफ के साइड को पलट देंगे तो 12/7 हो जाएगा, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.7 ओम। तो ये हो जाएगा। अब इस तरह से आप कोई भी रेजिस्टेंस का जो भी सवाल होगा आप अप्लाई कर लीजिए, और जो भी नहीं आता है वह कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो इस प्रकार हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का संयोजन कैसे होता है, यानी कि सीरीज, पैरेलल और मिश्रित कॉम्बिनेशन देखा। अब यदि कोई भी सवाल जो आपको नहीं आता है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम उसका सलूशन आपके पास भेज सकें। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।